दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय है भारत का बढ़ता हुआ रुतबा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत इतना सक्षम और इतना पावरफुल होने के बावजूद वो यूएन में स्थायी सदस्य रही है, जबकि भारत को स्थायी सदस्यता पाने के लिए जो जो क्राइटेरिया होनी चाहिए, जो जो मापदंड होने चाहिए, वो सारे मापदंड भारत फुलफिल करता है। पहला मापदंड तो यही होता है कि भारत आज के दिन में सबसे आबादी के हिसाब से सबसे बड़ी आबादी का देश है। तो इसके हिसाब से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व भारत करे यूएन में, ऐसा सबका मानना है। भारत के लोगों का तो मानना है ही, इसके अलावा जो विदेशी लोग हैं वो भी मानते हैं कि भारत को सही सदस्यता मिलनी चाहिए। तो इसी कड़ी में जो चाहता है कि भारत को स्थायी सदस्यता मिले, इस कड़ी में नया नाम जुड़ गया है एलन मस्क का। एलन मस्क जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, टेस्ला जो कार बनाती है, टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। इसके अलावा उनके बहुत सारे और भी वेंचर्स हैं, जिसमें स्टारलिंक है। स्टारलिंक वो दुनिया के कई देशों में इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। तो उनका 1 जनवरी में ट्वीट आया था, जिसमें उन्होंने भारत की स्थायी सदस्यता राष्ट्रसंघ में होनी चाहिए, इस बात की वकालत की थी। तो उस ट्वीट का संज्ञान अमेरिका ने अभी लिया है। अमेरिका ने अभी क्यों लिया, ये तो एक जानने का विषय रहेगा कि क्यों अमेरिका ने इस समय इस बात का संज्ञान लिया। अमेरिका ने शायद इस बात का संज्ञान अभी इसलिए लिया क्योंकि कुछ दिनों में एलन मस्क का भारत का दौरा होने वाला है। तो एलन मस्क अपने ट्वीट में जनवरी में, इस 2024 जनवरी, 2-3 महीना पहले जनवरी में उन्होंने एक ट्वीट किया था और भारत को एक स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए राष्ट्रसंघ में, इसको लेकर एक ट्वीट किया था। वो कहते हैं, मस्क हैड सेड इन हिज ट्वीट दैट इट वाज absurd दैट इंडिया डज नॉट हैव permanent UNSC seat. Musk, who is said to visit India this week, has said that powerful nations are hesitant to give up their power. मतलब पावरफुल जो भी शक्तिशाली देश है वो अपना पावर देना नहीं चाहते हैं। आगे लिखते हैं, एट सम पॉइंट देयर नीड्स टू बी ए रिविजन ऑन द यूएन बॉडीज। तो ये जनवरी में उन्होंने कहा था। तो इस बात का संज्ञान अमेरिका अभी लिया है, और अमेरिका के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो उनका परमानेंट, उनका जो हर दिन उनका जो प्रेस के साथ वार्ता चलते रहता है, तो उसमें यूएस डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल डेप्यूटी स्पोक पर्सन है मिस्टर वेदांत पटेल, जो कि भारतीय मूल के हैं। वो कहते हैं दैट दो they do not have a specific to offer, there was a need for reforms in the United Nations bodies, included in the United Nations Security Council. जब उनको ट्वीट के बारे में, मस्क के ट्वीट के बारे में पूछा गया, तो वो कहते हैं, द प्रेसिडेंट हैज स्पोकन अबाउट दिस बिफोर इन हिज रिमार्क टू द यूएन जनरल असेंबली एंड द सेक्रेटरी हैज अलाउडेड to this as well. We certainly support reform to the UN institution, including the Security Council, to make it reflective of the 21st century world that we live in.
I don't have any specific to offer on that. Those steps are, but certainly we recognize that there is need for reform. वो कहते हैं there is a need for reform, but I will leave it that for now. तो वेदांत पटेल का कहना है कि अमेरिका भी ये फील करता है कि रिफॉर्म होना चाहिए, और इसको अभी तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अब आगे देखें क्या होता है। तो ये एक बताता है कि यूएन में रिफॉर्म होना चाहिए, और भारत इसका इस मेंबरशिप को पाने के लिए एक सच्चा दावेदार है। और देखते हैं, जबकि इस साल के सितंबर में राष्ट्रसंघ का अगला अधिवेशन जब होगा तो उसमें क्या भारत बन पाएगा, ये एक देखने का विषय है। भारत परमानेंट मेंबर बन पाएगा राष्ट्रसंघ का, ये एक देखने का विषय रहेगा। और हमारी इच्छा तो है कि भारत राष्ट्रसंघ का एक परमानेंट मेंबर बने। और मोदी जी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है 2024 भारत एक परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन का बनेगा, और तब भारत एक सही में एक बड़ा डेमोक्रेसी को जो हक मिलना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर में। इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, एक लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो ये हक इंडिया को होना चाहिए कि परमानेंट मेंबर बने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो उम्मीद करता हूँ मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ये काम 2024 में हो पाएगा, ऐसी मेरी आशा है। और अमेरिका भी जब इसमें पॉजिटिव होकर सोच रहा है, तो जो भी बाधाएं हैं मोदी जी इन बाधाओं को खत्म कर पाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो भारत 2024 में यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बने, इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय श्री राम।